हाय स्टूडेंट, आई एम मिथिलेश पाठक फ्रॉम क्रांति गुरुजी। आप सभी को आज मैं हिंदी में एक पार्ट संस्कृत आता है। संस्कृत का सुभाषित रत्नानी चैप्टर देखिए यहाँ पर राइट किया हुआ है। इस चैप्टर को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब संस्कृत में आप सभी को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, दिक्कत होती है। मेरा प्रयास है कि अपने चैनल के माध्यम से मैं संस्कृत की जो आपकी समस्याएं हैं उसको दूर कर दूं, जिसके लिए मैं इस चैप्टर को लेकर आया हूं और मेरी कोशिश है कि मैं बेहतर आपको दे सकूं। चलिए आइए स्टार्ट नाउ। सुभाषित रत्नानी, जो भी नए स्टूडेंट होंगे मेरे चैनल पे वे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कर सकूं और आपको बेहतर दे सकूं। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी, इससे लगभग मान के चले कि 7 नंबर आपका जो है फिक्स है। 7 मार्क्स इससे फिक्स है, आना है। एक तो आना ही आना है इसमें, और 7 मार्क्स का ही आता है। सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी मीन्स क्या होता है, पहले आप ये जान लें। सुभाषित रत्नानी, अब सुभाषित की केवल बात किया जाए तो सुंदर होता है। सुभाषितम मीन्स सुंदर, एक एक वर्ड ध्यान दीजिएगा। सुभाषितम मीन्स होता है सुंदर, और रत्नानी मीन्स हो गया रत्न। कैसे रत्न? सुंदर रत्न की बात हो रही है। सुंदर रत्न, सुंदर बातें, सुंदर उक्तियां, सुंदर वचन, उसी को बोलते हैं सुभाषित रत्नानी, सुंदर रत्न। अब आते हैं इसमें जो आप देख रहे हैं ये श्लोक, यही श्लोक को एक श्लोक दे देगा और इसका हिंदी में अनुवाद करना होगा, जो कि 7 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। अब इसका हिंदी अनुवाद। भाषासु, भाषासु मीन्स भाषाओं में, मुख्या मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या दिव्य या अलौकिक, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। गिरवाण भारती, गिरवाण भारती मीन्स होता है देववाणी। देववाणी मीन्स देवताओं की वाणी। देवताओं की वाणी मीन्स कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा की बात हो रही है। तो भाषाओं में, अब ऐसे ही आपको ध्यान देना है, भाषाओं में हिंदी जैसे पढ़ते हैं, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य, देवताओं की भाषा अर्थात संस्कृत भाषा है। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य, देवताओं की भाषा अर्थात संस्कृत भाषा है। तस्या, तस्या मीन्स उसका, तस्या मीन्स उसका, तस्या ही मधुरम काव्यम, मधुरम मीन्स मधुर, काव्य मीन्स काव्य। तस्माद अपि, लिखा क्या है? तस्माद प्लस अपि, उससे भी। अपि जो लिखा है ना, अपि मीन्स क्या होता है? भी। अपि मीन्स भी होता है, अपि मीन्स भी, उससे भी। तस्माद अपि मीन्स उससे भी, याद रखिएगा। सुभाषितम, सुभाषितम मीन्स होता है सुंदर वचन। सुभाषितम मीन्स सुंदर वचन या सुंदर उक्तियां या सुंदर बातें, उसको बोलते हैं सुभाषितम। तो भाषास्तु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। अर्थात भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य, देवताओं की भाषा अर्थात संस्कृत भाषा है। तस्या उसका, उसका काव्य तो मधुर है ही, जैसे बोल रहा हूं वैसे ही ध्यान दीजिएगा। उसका काव्य मीन्स काव्य, मधुरम मधुर है ही, उसका काव्य तो मधुर है ही। तस्माद अपि, उससे भी, मधुर उसके सुभाषितम है, मतलब उसके सुंदर वचन हैं। उसका काव्य तो मधुर है ही, उससे भी मधुर उसके सुंदर वचन हैं। तस्मादपि मीन्स होता है उससे भी, ठीक है ना, उससे भी अधिक। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम।
भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य देवताओं की भाषा अर्थात संस्कृत भाषा है। उसका काव्य तो मधुर है ही, उससे भी मधुर उसके सुंदर वचन है, सुंदर उक्तियां है, सुंदर श्लोक है, सुंदर बातें हैं। ओके, एज यू लाइक, एज यू विश, एज यू वांट, जो आप चाहते हो आप लिख सकते हो। आइए नंबर सेकेंड, देखिए मैं जानबूझ के एक एक वर्ड बता रहा हूं जिससे कि इस वीडियो को देखने के बाद एवरीथिंग क्लियर, सब कुछ क्लियर हो जाए, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए सेकेंड नंबर देखते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थिनं वा त्यजेत विद्यां, विद्यार्थिनं वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः लिखा है सुखार्थिनः, सुख का अर्थी, सुखार्थिनः मीन सुख का अर्थी, मीन सुख चाहने वाला। क्या हो जाएगा? सुख चाहने वाला। कुछ भी आपको रटना नहीं है, यहाँ पे सुख लिखा है, सुख चाहने वाला। कुतो, कुतो मीन्स होता है कहाँ, कुतो मीन्स कहाँ, विद्या मीन्स विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। जैसे वर्ड टू वर्ड देखिए, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो कहाँ, विद्यार्थिनः विद्यार्थी को, सुखम सुख, और विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। कहाँ सुख है बताइए? विद्यार्थी बेचारा दिन रात परिश्रम करता रहता है, पढ़ता रहता है, रात में पढ़ता है, उसे सुख कहाँ है? तो वही लिखा है सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी ही जो सुख चाहता है, वह त्यजेद, त्यजेद मीन्स त्यगेद, त्यगेद मीन्स त्यागना, त्यागना मीन्स छोड़ना, उसे छोड़ देना चाहिए। किसको छोड़ना चाहिए? विद्या को। जो सुख चाहता है उसे विद्या को त्याग देना चाहिए, उसे विद्या का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी ही, और जो विद्यार्थी है, त्यजेद उसे छोड़ देना चाहिए, सुखम सुख को, और जो विद्यार्थी है उसे सुखों का त्याग कर देना चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्यार्थी को सुखों का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है। नंबर थर्ड, एक बार मैं रिपीट करूंगा, पहले आप एक एक करके पढ़ते रहें, फिर मैं एक बार रिवाइज करूंगा। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल मीन्स जल, एक एक वर्ड देखिए, बिंदु मीन्स बूंद, निपातेन मीन्स गिरने से, निपातेन मीन्स गिरने से। जल बिंदु निपातेन, जिस प्रकार जल का एक एक बूंद गिरने से, जल बिंदु निपातेन जिस प्रकार से जल का एक एक बूंद गिरने से, क्रमशः, क्रम से, क्रम मीन्स ऑर्डर, क्रम से, जिस प्रकार से जल का एक एक बूंद क्रमशः गिरने से, पूर्यते लिखा है पूर्य, पूर्य मीन्स होता है, लिखा है पूर्य, पूर्य मीन्स पूर्ण, पूर्य मीन्स क्या हो गया? पूर्ण, पूर्ण मीन्स होता है भरा हुआ, भर जाता है। कौन? घटः, घट मीन्स होता है स्टूडेंट्स घड़ा, घट मीन्स घड़ा, कुंभ मीन्स घड़ा, घड़ा पूरा भर जाता है। करा जिस प्रकार जल का एक एक बूंद क्रमशः गिरने से पूरा घड़ा भर जाता है, सहेतु, सहेतु मीन्स उसी प्रकार, सहेतु उसी प्रकार, याद रखिएगा, सहेतु उसी प्रकार। सर्व, सर्व मीन्स सभी, विद्यानाम विद्या का, धर्मस्य, धर्म मतलब धर्म, स य काकी के, धर्म का, च मीन्स और, धनस्य मीन्स धन का, च मीन्स और। जिस प्रकार से जल का एक एक बूंद क्रमशः गिरने से पूरा घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार हर प्रकार की, सर्व मतलब सभी प्रकार की, विद्या का, धर्मस्य धर्म का, च धनस्य और धन का, इन तीनों का संचय धीरे धीरे करना चाहिए, इन तीनों को धीरे धीरे करके इकट्ठा करना चाहिए। जिस प्रकार से जल का एक एक बूंद क्रमशः गिरने से पूरा घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार हर प्रकार की विद्या, धर्म का और धन का, इन तीनों का संचय धीरे धीरे करना चाहिए या तीनों को धीरे धीरे इकट्ठा करना चाहिए। ओके,
ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं नंबर 4 पे, ध्यान से पढ़ते रहिएगा क्योंकि आपके लिए कोई भी एक श्लोक इसमें से आया 7 नंबर देगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि 100% इससे आना है, क्योंकि आपके सिलेबस में एक चैप्टर है, बाकी गद्य हैं जिसमें एक एक श्लोक दिए हुए हैं, तो 2-3 एक्स्ट्रा श्लोक होंगे जिनको मैं तैयार करा दूंगा। तो इससे फिक्स है 7 मार्क्स फिक्स। फिर से आइए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राय कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र लिखा है तो वैसे ही बोल दीजिए काव्य और शास्त्र के। विनोदेन, विनोदेन मतलब विनोद में, विनोद मतलब मनोरंजन में, मनोरंजन में मतलब चर्चा में, चर्चा में मतलब काव्य और शास्त्र के चर्चा में। ठीक है ना, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम मतलब काव्य और शास्त्र के चर्चा में, काव्य और शास्त्र के चर्चा में, ध्यान रखिएगा, काव्य और शास्त्र के चर्चा में कालो गच्छति, कालो मीन्स काल, काल मीन्स क्या आप याद किए, टेंस, टेंस में समय बोलते हैं आप, समय। गच्छति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति जाता है, बीतता है। धीमताम, ये वर्ड आपको ध्यान से याद रखना है। धीमताम, धीमताम मीन्स होता है विद्वान, धीमताम मीन्स विद्वान, धीमताम मीन्स क्या होता है, विद्वान होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम अर्थात विद्वानों का उल्टा चलेंगे, धीमताम विद्वानों का, गच्छति व्यतीत होता है, बीतता है, कालो समय क्या करने में, काव्य और शास्त्र के चर्चा करने में। तो सीधा कैसे बोलेंगे कि विद्वानों का समय काव्य और शास्त्र की चर्चा करने में बीतता है। जो विद्वान लोग होते हैं उनका समय काव्य और शास्त्र की चर्चा करने में बीतता है। जबकि व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राय कलहेन वा, जबकि किसका ध्यान दीजिएगा, मूर्खाणाम, एक एक वर्ड पहले देख लीजिए, मूर्खाणाम मूर्खों का, च मीन्स और, व्यसनेन व्यसन में, व्यसन में मतलब गलत कामों में, गलत कामों में मतलब बुरे कामों में, ठीक है ना, व्यसन मतलब होता है बुरे काम। च और मूर्खाणाम मूर्खों का, निद्राय मीन्स नींद में, नींद मतलब सोने में। कलह, लोग कहते हैं ना कलह मत करो, कलह मीन्स झगड़े में। वाह, लिखा है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, जो विद्वानों का समय होता है वो काव्य और शास्त्र की चर्चा में बीतता है। जबकि वहीं पे मूर्खों का समय, और मूर्खों का समय किसमें, गलत काम में, बुरे काम में, निद्राय सोने में, और कलहेन मतलब झगड़ा करने में बीतता है। ओके, फिर से एक बार देख लीजिए, विद्वानों का समय काव्य और शास्त्र की चर्चा करने में बीतता है, जबकि मूर्खों का समय बुरे काम में, सोने में और झगड़ा करने में बीतता है। ये आपके 4 श्लोक तैयार हो चुके हैं। मैं फिर से इन चारों को रिवीजन कर देता हूं, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। आइए स्टार्ट नाउ। पहला, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुवासितम। भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक देवताओं की भाषा अर्थात संस्कृत भाषा है, उसका काव्य तो मधुर है ही, उससे भी मधुर उसके सुंदर वचन है। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थिनम वा तजेद विद्या विद्यार्थिनम वा तजेद सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्यार्थी को सुखों का त्याग कर देना चाहिए। नंबर 3, जल बिंदु निपातेन क्रमशः प्रियते घटः सह हेतु विद्यानां सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अर्थात जिस प्रकार से जल का एक एक बूंद क्रमशः गिरने से पूरा घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से हर प्रकार की विद्या का, धर्म का और धन का, इन तीनों का संचय धीरे धीरे करना चाहिए, अर्थात इन तीनों को धीरे धीरे इकट्ठा करना चाहिए। नंबर 4, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राय कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम अर्थात विद्वानों का समय काव्य और शास्त्र की चर्चा में बीतता है, जबकि वहीं पे मूर्खों का समय बुरे काम में, सोने में और झगड़ा करने में बीतता है। क्लियर हुआ? फिर से एक बार सुन लीजिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राय कलहेन वा। अर्थात विद्वानों का समय काव्य और शास्त्र की चर्चा में बीतता है, जबकि मूर्खों का समय बुरे काम में,
सोने में और झगड़ा करने में बीतता है। इस तरह से श्लोक, ये आपके 4 श्लोक मैंने पढ़ा भी दिया, रिवाइज भी कर दिया, विद 1 वर्ड, एक एक वर्ड करके मैंने तैयार कराया है। आइए नेक्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। न चोरहार्यम, यहां से स्टार्ट करना है। ये रहा। चलिए देखिए नेक्स्ट, ये 4 श्लोक आप लोगों को तैयार हो चुके हैं। एक बार मैं लास्ट में फिर जितने श्लोक आज तैयार कराऊंगा उन सारे श्लोक्स को फिर से एक बार रिवाइज कराया जाएगा, जिससे कि आप वीडियो को एक बार देखें, पूरा तैयार हो जाए आपका। आइए नेक्स्ट देखिए बच्चों, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी वैकृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अब यदि केवल आप संस्कृत ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दिए, आपको रीड करना आ गया, तो आधी हिंदी ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। देखिए कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। लिखा है कि न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी वैकृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न, यदि न लिखा हुआ है तो न मीन्स क्या होता है बताइए? न। अब न लिखा हुआ है तो सब जानते हैं न मीन्स क्या होता है? नहीं होता है। न मीन्स नहीं। न चोरहार्यम, ध्यान दीजिए, न मीन्स हो गया नहीं। चोरहार्यम, चोर मीन्स चोर, हार्यम मतलब होता है चुराना, हरना, हरण करना मतलब चुराना। ठीक है, सीता का हरण हुआ था, तो वैसे यहाँ पे लिखा हार्यम। न, नहीं, चोर, चोर, हार्यम, हर सकता है मतलब चुरा सकता है। न ही चोर चुरा सकता है। न च राजहार्यम, और न मीन्स नहीं, च मीन्स और न ही राजा हार्यम, हार्यम मीन्स चुराना ही हुआ, लेकिन राजा तो चुराएगा नहीं क्योंकि उसके पास बल है, वो छीनेगा। ना ही राजा छीन सकता है, ना ही चोर चुरा सकता है, और ना ही राजा छीन सकता है। एक एक वर्ड ध्यान दीजिएगा। नहीं, भातृ मीन्स भ्राता, भ्राता मीन्स भाई, भ्राता मीन्स क्या होता है? भाई होता है, भ्राता लिखा है। ना ही भाई भाज्य मीन्स होता है बांटना, भाज्य मीन्स क्या होता है? बांटना। ना ही भाई बांट सकता है। नहीं, च और भारकारी मतलब भारी है, और ना ही भारी है। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी, मतलब ना ही चोर चुरा सकता है, और ना ही राजा छीन सकता है, और ना ही भाई बांट सकता है, और ना ही भारी है मतलब वजन है। व्यय मीन्स होता है व्यय मीन्स क्या होता है? खर्च होता है, व्यय खर्च। कृते मतलब करने से, खर्च करने से। वर्धते मीन्स होता है बच्चों बढ़ना, बढ़ता है, खर्च करने से वर्धते होता है। वर्धते मीन्स होता है बढ़ना, इंक्रीज होना, खर्च करने से बढ़ता है, वर्धते। एवं नित्यम मीन्स हमेशा, खर्च करने से हमेशा बढ़ता है, मतलब जितना खर्च करो उतना अधिक बढ़ता है। इसलिए क्या कहा गया है? विद्या धनम, विद्या रूपी धन, सर्व सभी धनों में प्रधान है मीन्स श्रेष्ठ है। इसलिए कहा गया है कि विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, अर्थात सभी धनों में श्रेष्ठ है। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी वैकृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ना ही चोर चुरा सकता है, और ना ही राजा छीन सकता है, ना ही भाई बांट सकता है, और ना ही भारी है। जितना खर्च करो उतना अधिक बढ़ता है। इसलिए कहा गया है कि विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है। अंडरस्टैंड?
तो ध्यान रखिएगा, जो आप विद्या अर्जन कर रहे हैं, जो आप सभी पढ़ रहे हैं, वो आपका जो धन है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक क्या कीजिए, पढ़ें, अधिक से अधिक अपने अंदर ज्ञान का अर्जन करें, क्योंकि आप गुणवान होंगे तो आपके उस गुण को कोई आपसे छीन नहीं सकता। वही इस श्लोक में बताने का प्रयास किया गया है कि न चोरहार्यम न च राजाहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यकृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ना ही चोर चुरा सकता है और ना ही राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है और ना ही भारी है। जितना खर्च करो उतना अधिक बढ़ता है। इसलिए कहा गया है कि विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, उसका समाधान मैं देने का प्रयास करूंगा। आइए नेक्स्ट। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जते तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे, परोक्षे मीन्स क्या होता है, लोग कहते हैं प्रत्यक्ष, यहाँ लिखा है ये देखिए प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स क्या होता है, सामने। अप्रत्यक्ष मतलब पीठ पीछे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जिसे आप कहते हैं, डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष, पीठ पीछे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परोक्षे, आपका वह मित्र, आपका वह फ्रेंड, आपका वह सखा, आपका वह दोस्त, परोक्षे जो आपके पीठ पीछे, परोक्षे मीन्स पीठ पीछे। कार्य, कार्य मीन्स काम। हंतारम, हंतारम मीन्स नष्ट करता है, खत्म करता है, समाप्त करता है, स्पॉइल करता है। आपका वह मित्र जो पीठ पीछे आपके कार्य को नष्ट करता है, आपका वह मित्र जो पीठ पीछे आपके कार्य को नष्ट करता है। प्रत्यक्ष, और आपके प्रत्यक्ष, आपके सामने क्या करता है, प्रिय वादिनम, प्रिय मीन्स मीठा, वादिनम बोलता है। आपका वह मित्र जो पीठ पीछे आपके काम को नुकसान पहुंचाता है और आपके प्रत्यक्ष आने पे, सामने आने पे प्रिय बोलता है, मीठा बोलता है। होता है ना, कुछ फ्रेंड होते हैं जो आपकी पीठ पीछे शिकायत करेंगे, जैसे ही आप सामने आएंगे चिल्लाने लगते हैं, और मित्र क्या हाल चाल है, कैसे थे, क्या हुआ, कहाँ थे तुम, इतने दिन से नहीं दिखे, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। तो वो क्या हो गया, यही श्लोक जो अर्थ बता रहा आपको, सेम वही है। वैसे ही आपके वो फ्रेंड ने कि आपका वह मित्र जो पीठ पीछे आपके काम को नुकसान पहुंचाता है और आपके सामने प्रिय बोलता है। वर्ज्यते, वर्जते मीन्स वर्जित कर देना चाहिए। वर्जते, वर्जते मीन्स होता है वर्जित, वर्जित करना, वर्जित करना मतलब मना करना, मना करना मतलब छोड़ देना, छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए, रिलिंक्विश कर देना चाहिए। किसको, मित्रम, तादृशम लिखा है, वर्ज्यते वर्जित कर देना चाहिए, तादृशम ऐसे, मित्रम मित्र को छोड़ देना चाहिए, ऐसे मित्र को, ऐसे मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। वर्जते त्याग देना चाहिए, तादृशम मतलब वैसे ही, मतलब वैसे मित्रों का क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। फिर से एक बार देखिए, आपका वह मित्र जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, मतलब काम को नुकसान पहुंचाता है और आपके सामने मीठा बोलता है, ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए, वैसे मित्रों को छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए, इसलिए छोड़ देना चाहिए कि आपके वे मित्र वैसे ही होते हैं, आपके वे मित्र वैसे ही होते हैं जैसे कि विष कुंभम पयोमुखम। विष मिस होता है स्टूडेंट जहर, विष मिस होता है विष, विष मिस होता है जहर, जहर तो आप जानते ही हैं। कुंभम, कुंभम मिस होता है कुंभ, कुंभ मिस होता है घड़ा, घड़ा मिस होता है घट। तो घट अभी पीछे आया था, देखिए प्रवाची भी तैयार हो रहा है। घट मिस होता है घड़ा, कुंभ मिस भी क्या होता है, घड़ा। तो लिखा है वर्जते तादृशम मित्रम, वैसे मित्रों को छोड़ देना चाहिए। क्यों, क्योंकि वैसे मित्र वैसे ही होते हैं जैसे कि विष से, विष मतलब जहर से भरा हुआ, कुंभ, कुंभ मीन्स घड़ा, क्योंकि वैसे मित्र वैसे ही होते हैं जैसे कि जहर से भरा हुआ घड़ा होता है। पयोमुखम, पय, पय मीन्स क्या होता है, पय मीन्स दूध होता है, मिल्क होता है। पय मीन्स क्या होता है, दूध होता है। पयोमुखम, वैसे मित्र वैसे ही होते हैं जैसे कि जहर से भरा हुआ घड़ा जिसके मुख पर तो दूध होता है, पय मतलब होता है दूध, मुख मतलब मुख। मान लीजिए कोई घड़ा है, कोई भी बर्तन है, उसके ऊपरी हिस्सा में
ठीक है, ये रहा मान लीजिए कोई बर्तन है, ठीक है, इसके ऊपरी हिस्सा में आपको दूध दिखाई दे, ठीक है, और नीचे ये विष भरा हो, तो आप क्या समझेंगे, ये तो मिल्क है, दूध है, ये दूध है और ये पॉइजन है, ये जहर है। अब बताइए दूध और जहर आपको दिखाई क्या देगा ऊपर से, आपको तो ऊपर से दिखाई क्या देगा, आपको ऊपर से दूध दिखाई देगा, और जब ऊपर से आपको दूध दिखाई देगा तो आप इसे पी लेंगे, और पिएंगे तो पीते ही क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो दूध है लेकिन नीचे तो जहर भरा है, इस कारण से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो वही लिखा है कि वैसे मित्रों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे मित्र वैसे ही होते हैं जैसे कि जहर से भरा हुआ घड़ा होता है, जिसके ऊपरी मुख पर दूध होता है, जिसके ऊपरी मुख पर दूध होता है और नीचे जहर भरा होता है, जिसे पीते ही आप मर जाएंगे। अर्थात आपके मित्र वैसे होते हैं कि देखने में तो आपको मित्र हैं लेकिन वास्तव में आपके मित्र नहीं हैं, वे दुश्मन से भी गए हैं। क्योंकि दुश्मन से तो आप कम से कम सतर्क रहते हैं, लेकिन आप मित्र से सतर्क नहीं रह पाते, उसे अपनी सारी गुप्त बातें बताते हैं, सारी अच्छा बुरा जो भी चीजें हैं सब उससे बताते हैं, और जिस दिन आपका वो फ्रेंड विश्वासघात कर देता है उस दिन आप कहीं के नहीं रहते। इसीलिए कहा गया है कि ऐसे मित्रों का तुरंत ही क्या कर देना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए, ऐसे मित्रों को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। क्लियर हुआ? आइए, परोक्षे कार्यंतारम प्रत्यक्षे प्रिवादिनम वर्जते तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। कहा जा रहा है कि आपका वह मित्र जो आपके पीठ पीछे आपके काम को नष्ट करता है, अर्थात बुराई करता है, और आपके सामने प्रिय बोलता है, मीठा बोलता है, वर्जते तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम, ऐसे मित्रों का तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए, ऐसे मित्रों को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र वैसे ही होते हैं जिस प्रकार से जहर से भरा हुआ घड़ा, जिसमें ऊपर जिसके मुख पर तो दूध होता है लेकिन नीचे जहर भरा होता है, जिसे आप दूध समझ के पी लेंगे और मर जाएंगे। उसी प्रकार से आपका वो मित्र होता है, देखने में तो आपका वो मित्र है लेकिन वो दुश्मन से भी गया है, क्योंकि आप उसे मित्र समझ के सब कुछ बताएंगे, और जिस दिन विश्वासघात कर देगा उस दिन आप कहीं के नहीं रहेंगे। इस कारण से कहा गया है कि ऐसे मित्र को तुरंत ही परित्याग कर देना चाहिए। नेक्स्ट, उदेति सविता तामस्त्राम एवा अस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महातम एक रूपता। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, लेकिन उदेति, उदेति मीन्स होता है उदय होना, उदेति मीन्स क्या होता है, उदय। सविता, सविता मीन्स सूर्य को कहा गया है। अब कई जगह मैं एग्जांपल दे सकता हूं, क्लास 11th में आपका एक सिलेबस है, पहला श्लोक उसमें क्या है, ऐसे भी आप ओम भूर्भुवः स्वः जानते हैं गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो तत्सवित, सविता आपने कहा कि नहीं, तो सवित मीन्स क्या होता है, सूर्य। यही सविता यहाँ पे लिखा है, सवित मीन्स क्या हो गया, सूर्य हो गया। तो उदेति, उदेति मीन्स जब उदय होता है, किसका, सविता का, सविता मीन्स सूर्य का। जब सूर्य का उदय होता है तो उस समय क्या होता है, वो ताम्र होता है, लाल होता है, सीधे आप जानिए। जब सूर्य का उदय होता है तो उस समय सूर्य कैसा होता है, लाल होता है। ताम्र, फिर लिखा है देखिए, ताम्र, उदेति सविता ताम्र अस्त, ताम्र एवा अस्तमेति च। जब सूर्य का उदय होता है तो उस समय लाल होता है, और जब अस्त होता है, यहाँ पे देखिए सौता लिखा है, इसमें और लिख दीजिए, क्या हो गया, अस्त हो गया। और अस्त मीन्स क्या होता है, डूबना होता है। और सूर्य जब अस्त होता है, जब सूर्य डूबता है तब भी क्या होता है, ताम्र होता है। देखिए 2 बार ताम्र लिखा है ना, ताम्र ताम्र, तो ताम्र लाल, ताम्र लाल। तो जब सूर्य का उदय होता है तो उस समय लाल होता है, और जब वो अस्त होता है, जब डूबता है तब भी ताम्र होता है, तब भी लाल होता है। देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है आपको सूर्य के बारे में, कि सूर्य जब निकलता है, जब सनराइज होता है, सूर्योदय होता है, तो उस समय भी सूर्य लाल होता है। वही सूर्य जब डूबता है तो तब भी लाल होता है। संपत्तौ, संपत्तौ मीन्स होता है संपत्ति, संपत्ति मीन्स होता है सुख। संपत्तौ संपत्ति हो, च और विपत्तौ चाहे विपत्ति हो, चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, मतलब चाहे सुख हो चाहे दुख हो। संपत्तौ संपत्ति या सुख, च मीन्स और, विपत्तौ मतलब विपत्ति, विपत्ति मतलब दुख, मतलब सुख और दुख।
च महात्म एक रूपता, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों स्थितियों में लिखा है महात्मा। महात्मा तो आप जानते ही हैं, दोनों स्थितियों में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों स्थितियों में जो महात्मा लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, दोनों में एक रूप में होते हैं। क्या लिखा है? एक रूपता, ध्यान देने की चीज है। लिखा है महात्म एक रूपता, ये क्या लिखा है? एक, क से पहले ए जोड़ दीजिए, एक रूपता, तो एक रूप हो गया कि नहीं? एक रूप में होते हैं, एक रूप में होते हैं मतलब एक समान होते हैं। तो कहा जा रहा है कि उसी प्रकार से जो महात्मा लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, दोनों स्थितियों में एक समान होते हैं। क्लियर हुआ? जिस प्रकार से सूर्य जब उगता है तब भी लाल होता है, उदय जब होता है तब भी सूर्य लाल होता है, और जब डूबता है तब भी लाल होता है, उसी प्रकार से जो महात्मा लोग होते हैं, चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, अर्थात चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अर्थात धन बहुत अधिक आ जाए चाहे ना आ जाए, चाहे जीवन बहुत परेशानी हो चाहे ना हो, हर स्थितियों में एक समान होते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं होता, ना ही किसी प्रकार का कोई शोक होता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों स्थितियों में अपने आप को संभालना जानते हैं, दोनों स्थितियों में एक समान रहना वो जानते हैं, इसलिए उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पूरा समझ में आ रहा होगा। एक और देखते हैं, इसको देखने के बाद फिर पूरा रिवाइज करते हैं और नंबर 8 तक आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एक वीडियो और लाएंगे इसके लिए, उस वीडियो में आप सभी का ये पूरा सुभाषित रत्नानी में कंप्लीट कर दूंगा। तो वे स्टूडेंट जो क्लास 12th में हो, इसे पढ़ रहे हो, कोशिश करें कि हर वीडियो को देखें, जिससे कि ऑलरेडी पहले से तैयारी में रहें। आइए देखते हैं नेक्स्ट। लास्ट है हमारा विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय क्लस्य साधो विपरीत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। क्या लिखा है? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या किसके लिए? विद्या विवाद के लिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये लाइन में ये पूछ चुका है, सारे लगभग पूछ चुके हैं सब एग्जाम में। विद्या किसके लिए? विवाद के लिए। अब बताइए विवाद मीन्स क्या होता है? झगड़ा। इसलिए कहा था मैंने ध्यान से पढ़िए, अपने आप आ जाएगा। विद्या किसके लिए होता है? विवाद के लिए, झगड़े के लिए। विवादाय धनम, धन किसके लिए? मदाय, मदाय मीन्स होता है स्टूडेंट मद, और मद मीन्स होता है घमंड। धन घमंड के लिए, मद मीन्स क्या हो गया? घमंड। शक्ति ही, शक्ति ही मीन्स शक्ति। परेशान, परेशान मतलब दूसरों, पराया। शक्ति दूसरों को, पर पीड़नाय, परिपीड़नाय मतलब होता है पीड़ित करने के लिए। क्या करने के लिए? पर पीड़नाय, पीड़नाय मीन्स होता है पीड़ित करने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए। विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होता है। अब किसी से कहेंगे भाई विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होता है, तो ये बताइए वो क्या कहेगा? वो कहेगा मूर्ख है क्या बोलने वाला। भाई ऐसा थोड़ी होता है। हम इसलिए थोड़े विद्या ग्रहण कर रहे हैं कि हम विवाद करें, झगड़ा करें, इसलिए हम थोड़ी धन इकट्ठा कर रहे हैं कि घमंड करें, इसलिए थोड़ी शक्ति हमारे पास है कि दूसरों को परेशान करें। जी बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, ऐसा ही है। ऐसा कुछ नहीं होता है। खलस्य, इस वर्ड पे आप आइए, खलस्य लिखा है खल, खल मीन्स होता है, बच्चों लोग कहते हैं बहुत खल है, खल है मीन्स दुष्ट है। ओके, क्या होता है? दुष्ट। किसकी? खल की। खल मतलब दुष्टों की, दुष्टों की। अब उल्टा चलते हैं, खलस से दुष्टों की विद्या किसके लिए? झगड़े के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। दुष्टों की विद्या झगड़े के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। साधो, साधु मीन्स साधु, साधु मीन्स क्या होता है? साधु मीन्स हो जाएगा साधु, और साधु मीन्स क्या होता है? सज्जन, सज्जन मीन्स क्या होता है? अच्छे लोग। क्या लिखा है? लिखा है कि साधो सज्जन। विपरीत, विपरीत मीन्स होता है उल्टा, विपरीत मीन्स क्या होता है? उल्टा।
ज्ञानाय ज्ञान की बात हो रही है, दानाय दान की बात हो रही है, च और रक्षणाय मीन्स रक्षा की बात हो रही है। अब एक साथ देखिए स्टार्टिंग से, खलस्य दुष्टों की विद्या झगड़े के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, जबकि इसी के विपरीत, इसी के जस्ट उल्टा, विपरीत लिखा मतलब उल्टा, जो साधुओं के पास जो विद्या होती है किसके लिए, ज्ञान के लिए, धन किसके लिए, दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा मीन्स रक्षा करने के लिए होती है। तो इस तरह पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं कि दुष्टों की विद्या झगड़े के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। इसी के विपरीत, इसी के उल्टा जो सज्जन लोगों के पास विद्या होती है ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ओके, अब एक बार रिवाइज कर देते हैं इसको, ध्यान दीजिए। लिखा है न चोरहार्यम न राजहार्यम न च भातृभाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ना ही चोर चुरा सकता है और ना ही राजा छीन सकता है, ना ही भाई बांट सकता है और ना ही भारी है। जितना अधिक खर्च करो उतना अधिक बढ़ता है हमेशा। इसलिए कहा गया है कि विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। और अच्छे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम वर्जते तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। आपका वह मित्र जो पीठ पीछे आपकी बुराई करे अर्थात काम को नष्ट करे और आपके सामने मीठा बोले, वर्जते तादृशम मित्रम, आपको ऐसे मित्रों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र वैसे ही होते हैं जैसे कि जहर से भरा हुआ घड़ा होता है, जिसके मुख पर दूध होता है और नीचे जहर भरा होता है, जिसे आप दूध समझ के पी लेंगे और मर जाएंगे। उसी प्रकार से आपका वो मित्र होता है। देखने में तो आपका मित्र होता है, लेकिन जिस दिन आपके साथ विश्वासघात कर देगा उस दिन आप कहीं के नहीं रहेंगे। इस कारण से ऐसे मित्रों का हमें त्याग कर देना चाहिए, तुरंत ही ऐसे मित्रों को हमें छोड़ देना चाहिए। उदेति सविता तामस्त्राम एव अस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महातम एक रूपता। जब सूर्य का उदय होता है तब भी लाल होता है, जब सूरज डूबता है तब भी लाल होता है। उसी प्रकार से जो महात्मा लोग होते हैं, चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, अर्थात चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर स्थितियों में एक समान होते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात खलस्य लिखा है, ध्यान दीजिएगा, दुष्टों की विद्या झगड़े के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। ठीक इसी के विपरीत, इसी के ठीक उल्टा जो साधुओं के पास विद्या होता है वो ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। इस प्रकार से स्टूडेंट आपके जो 8 आपके मैंने कंप्लीट कर दिया। कितने श्लोक हो गए आपके कंप्लीट? आपके 8 श्लोक ऑलरेडी कंप्लीट हो गए। आइए स्टार्टिंग से एक बार फास्ट थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि समराइज करेंगे तो बेहतर होगा। फर्स्ट है भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। अर्थात भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य अर्थात अलौकिक देवताओं की भाषा अर्थात संस्कृत भाषा है। उसका काव्य तो मधुर है ही, उससे भी मधुर उसके सुंदर वचन हैं। सेकेंड सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थिनम वा तजेद विद्याम विद्यार्थिनम वाचदे सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्यार्थी को सुखों का त्याग कर देना चाहिए। जल बिंदु निपाते क्रमशः पुरीते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जिस प्रकार से जल का एक एक बूंद क्रमशः गिरने से पूरा घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार हर प्रकार की विद्या, धर्म और धन, इन तीनों का संचय धीरे धीरे करना चाहिए, अर्थात इन तीनों को धीरे धीरे इकट्ठा करना चाहिए। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राय कलहेनवा। अर्थात धीमता में याद रखिएगा, विद्वानों का समय काव्य और शास्त्र के मनोरंजन में बीतता है, चर्चा में बीतता है, जबकि मूर्खों का समय बुरे काम में, सोने में और झगड़ा करने में बीतता है। न चोराहार्यम न च राजाहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी वैकृते वदते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम।
ना चोराहार्यम, ना ही चोर चुरा सकता है और ना ही राजा छीन सकता है, ना ही भाई बांट सकता है और ना ही भारी है। जितना अधिक खर्च करो उतना अधिक बढ़ता है। इसलिए कहा गया है कि विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जते तादृशम मित्रम विषकुम्भम पयोमुखम। आपका वह मित्र जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो, अर्थात आपके काम को नष्ट करता हो और आपके सामने मीठा बोलता हो, ऐसे मित्रों का तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र वैसे ही होते हैं जैसे कि जहर से भरा हुआ घड़ा होता है, जिसके मुख पर दूध होता है, दूध दिखाई देता है और नीचे जहर भरा होता है। उसी प्रकार से आपका वो मित्र होता है, क्योंकि आप उस दूध को पिएंगे तो मर जाएंगे। उसी प्रकार से आपका वह मित्र जिससे कि आप हर बातें बताते हैं, जिस दिन वो विश्वासघात करेगा आप उस दिन कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए तुरंत ही इस प्रकार के मित्रों का हमें त्याग कर देना चाहिए। दो और है, देख लेते हैं। उदेति सविता तमस्त्रामि वास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महातम एक रूपता। अर्थात जब सूर्य का उदय होता है तब भी लाल होता है और जब डूबता है तब भी लाल होता है। उसी प्रकार से जो महात्मा लोग होते हैं, चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, अर्थात चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों स्थितियों में एक समान होते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परपीडनाय क्लस्य साधो विपरीत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्टों की विद्या झगड़े के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होता है। इसी के ठीक विपरीत, ठीक इसी के उल्टा जो साधुओं के पास विद्या होता है वो ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से सुभाषित रत्नानी के 8 श्लोक आपको तैयार हो गए। बाकी जो बचे हुए श्लोक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पूरा तैयार करा दिया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आपको और बेहतर दिया जा सके। ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।